So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था। और अल्टरनेटिंग करंट में आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एसी सर्किट। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एसी सर्किट। ओके, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं इसमें। पहला आता है एक तो इनएक्टिव कंपोनेंट और एक आता है एक्टिव कंपोनेंट। तो फर्स्ट आता है बच्चों, वो आता है इनएक्टिव कंपोनेंट। इनएक्टिव कंपोनेंट जो होता है बच्चों, वो होता है रेजिस्टेंस। ओके, और एक्टिव कंपोनेंट जो होता है बच्चों, एक्टिव कंपोनेंट वो होता है बच्चों एक तो कैपेसिटर और एक इंडक्टर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, इसको बोलते हैं इंडक्टर कॉइल। ओके, तो एक्टिव कंपोनेंट जब आएंगे बच्चों इस सर्किट में, तो वो आएगा आपके पास एक तो सी और एक एल। और इनएक्टिव कंपोनेंट जो होता है बच्चों, वो रेजिस्टेंस होता है, जिसको आप जनरली शो करते हो आर से। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस आप सबने पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन वहां पर सोर्स जो था बच्चों, वो कौन सा था? डीसी सोर्स था। यहाँ पे सोर्स कौन सा है? एसी सोर्स है। तो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की पावर 0। वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर आप रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी में अगर ग्राफ खींचोगे, व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा आपके पास। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। फिर बच्चों एक्टिव कंपोनेंट में अगर हम बात करें, तो एक वर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। ओके, आपने एक्टिव कंपोनेंट में देखा दो हैं, एक तो सी है और एक एल है। ओके, तो अगर कोई इनएक्टिव कंपोनेंट करंट के फ्लो में रुकावट डाल रहा है, तो उसको आप बोलोगे बच्चों रेजिस्टेंस। और अगर कोई एक्टिव कंपोनेंट करंट के फ्लो में रुकावट डाल रहा है, उसको आप बोलोगे रिएक्टेंस। ओके, तो एक्टिव कंपोनेंट करंट फ्लो को रोक रहा है। ओके, व्हेन वी स्टॉपिंग एक्टिव करंट फ्लो बाय द एक्टिव कंपोनेंट विच इज कॉल्ड रिएक्टेंस। ओके, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, वो भी क्या होती है? ओम होती है। इसको जनरली एक्स से शो करते हैं। और इसकी जो यूनिट आती है बच्चों, वो भी क्या आती है? ओम आती है, जिसको जनरली आप इस वर्ड से शो करते हो। अब रिएक्टेंस दो तरह का होता है बच्चों। एक तो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको आप शो करते हो एक्सएल से। एक आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको आप शो करते हो एक्स सी से। ओके, अब यहां पर जब पहले बात करेंगे बच्चों अपन एक्स सी की, तो एक्स सी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/ओमेगा सी। और ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πf, विच इज इक्वल्स टू 2πfc। ओके, इसका मतलब जो एक्स सी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ओके, इसका मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, तो एक्सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होने लग जाएगी। ओके, अब ये तो हुआ एसी सर्किट के लिए। डीसी में अगर बात करें हम, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चा पार्टी? 0 होती है। और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो 1/0 कितना हो जाएगा बच्चों? एक्सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब डीसी सर्किट में कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। डीसी सर्किट में कैपेसिटर जो है बच्चों, वो क्या करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर एसी सर्किट में अगर आप एक्सी और एफ के लिए ग्राफ खींचोगे बच्चा पार्टी, तो एक्सी और एफ के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले जब एक्सी यहाँ था, तो ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती गई, एक्सी कम होता गया बच्चों, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यू कम होता गया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से डिक्रीज होता हुआ आएगा। ओके, ओके,
इसको एक वर्ड और बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन हाई पास फिल्टर। ये आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सेल के लिए, तो ये उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम शो करते हैं एक्सएल से। एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πfl। ओके ओके, तो अब यहाँ से आगे देखोगे कि तो एक्सएल जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। इसका मतलब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाऊंगा एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, अब डीसी सर्किट में क्या होता है बच्चों, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है, तो एक्सएल भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, इसका मतलब डीसी सर्किट में जो एक्सएल है वो जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, अब अगर आप एक्सेल में और एफ में ग्राफ खींचोगे बच्चों, एक्सेल में और एफ में, वो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है बच्चों, जो बिल्कुल ओरिजिन से होके जाएगा 0,0 से। तो जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करोगे एक्सेल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं बच्चों, लो पास फिल्टर। इसको हम बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो हमने दो चीजें देखी बच्चों, एक तो देखा आपने एक्सी और एक देखा हमने एक्सेल। ओके, अब बच्चों अगर आप एक्सेल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सेल निकालो, अगर दोनों ही कनेक्टेड हों, जैसे आपने अगर टोटल निकाला कि टोटल रुकावट कितनी है, जो टर्म बड़ा था उसमें आपने छोटे को माइनस कर दिया, तो एक्सेल माइनस एक्सी को आप क्या बोलते हो, टोटल, जिसको आप किससे शो करते हैं बच्चों, टोटल एक्स से। ओके, इसको हम बोलते हैं टोटल एक्स, या इसको हम बोलते हैं टोटल रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल रिएक्टेंस। ये एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है, एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है। और अगर आप इसको क्या कर दो बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पास एक नया वर्ड आएगा, उसको हम बोलते हैं ससेप्टेंस। ससेप्टेंस क्या होता है, विच इज इक्वल टू 1/x, विच इज इक्वल टू 1/xl माइनस एक्सी। ओके, फिर एक वर्ड आता है बच्चों इम्पेडेंस, इम्पेडेंस, ये काफी दिखेगा आपको इस चैप्टर में, इसको शो करते हैं हम जेड से। ओके, अब पूरे टोटल एसी सर्किट में सारे कंपोनेंट जो हैं वो जो करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं, या उसके जो उसके रूट में आप कोई भी उसकी रुकावट को कम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों जेड। तो सारे कंपोनेंट्स की वजह से, ऑल कंपोनेंट्स, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये ऑल कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस है। ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ओके, तो इसको Z से शो करते हैं बच्चों। ओके, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। ओके, फिर एक वर्ड आता है बच्चों एडमिटेंस, एडमिटेंस। अगर आप 1/Z निकालोगे, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, एडमिटेंस के इक्वल आएगा। ये भी आपको ये शो याद रखना है बच्चों, इसको कैपिटल A से शो करते हैं, और एडमिटेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/Z के। अगर आप सीरीज LCR सर्किट देखोगे, जो कि आपके जनरली कोर्स में है, पैरेलल LCR आपके कोर्स में नहीं है, सीरीज LCR सर्किट देखोगे, तो वहाँ पे अगर आप Z निकालोगे, विच इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये कब कंडीशन है, जब XL जो है वो इज ग्रेटर देन XC, या इस फॉर्मूले को और भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब XC इज ग्रेटर देन XL हो जाएगा। ओके, अब आप तीनों को एक साथ रिवाइज करना चाहते हो, तो इसका एक ही तरीका बच्चों, इसको ग्राफ में देखोगे आप। ओके, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे इसके लिए कुछ इस तरह से, ओके, तो आप देखोगे बच्चों कि जब रेजिस्टेंस के लिए आपने ग्राफ खींचा तो कुछ इस तरह से आया, जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे आपने ले ली फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आपने ले लिया टोटल Z। ओके, तो ये तो था बच्चों रेजिस्टेंस के लिए। ओके,
फिर ये आपने देखा, ये ग्राफ किसके लिए आया था बच्चों, ये ग्राफ आया था एक्सेल के लिए। ओके, फिर आपने देखा एक ग्राफ और आया था बच्चों, वो आया था, ये किसके लिए आया था बच्चों, ये आया था एक्सी के लिए। ओके, तो एक्सएल भी हो गया, एससी भी हो गया, आर भी हो गया, और एक आता है बच्चों जेड के लिए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा बच्चों आपको, जहाँ पर के इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। ओके, इसको हम बोलते हैं एफ आर, विच इज इक्वल्स टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है बच्चों, जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, विच इज इक्वल्स टू आर। ओके, एक्चुअली में यहाँ क्या होता है बच्चों, एक्सएल और एक्सी जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ओके, या मैं बोलूँ वी एल और वी सी जो है वो बराबर हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आती है बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की, या एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, करंट जो होती है बच्चों वो मैक्सिमम फ्लो होती है। ओके, इसका मतलब अगर आप करंट के लिए यहाँ पे ग्राफ खींचोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ओके, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वी एल और वी सी बराबर हो जाते हैं, या हम बोले एक्सएल एक्सी बराबर हो जाते हैं, या हम बोले एक्सएल माइनस एक्सी जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे जेड इक्वस टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, दोनों बराबर हैं बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा, तो जेड जनरली आर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है, और करंट की वैल्यू जो आती है बच्चों वो क्या आती है, मैक्सिमम आती है। ये पूरे चैप्टर का एक तरह से आपने रिवीजन कर लिया। ओके, ये हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा एक्टिव कंपोनेंट, और एक हमने पढ़ा इनएक्टिव कंपोनेंट या पैसिव कंपोनेंट। पैसिव में बच्चों आपको याद रखना है आर आता है, एक्टिव में एल और सी आता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, बाकी बात करेंगे हम कल। 3 सर्किट पढ़ेंगे, आर एल और सी। सो प्लीज स्टे ट्यून ऑन द चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।